मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया है। करीब 30 साल तक पार्टी से जुड़े रहे पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राकेश यादव ने अब इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है, फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है। टीवी डिबेट में शामिल होने पर नोटिस दिए जाने को भी उन्होंने अपनी नाराजगी की बड़ी वजह बताया। तो वहीं बीजेपी बोली कि इस्तीफे बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि पार्टी ने पहले ही उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसका पत्र भी इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने सार्वजनिक किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव का इस्तीफा, करीब 30 साल बाद पार्टी छोड़ी, प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर उठाए सवाल, टीवी डिबेट पर नोटिस से जताई नाराजगी, इंदौर शहर कांग्रेस ने सदस्यता की समाप्त। आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। मुझे नोटिस दे के ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आजादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। कांग्रेस का प्राथमिक सदस्यता से आज मैंने इस्तीफा दे दिया है। उधर कांग्रेस की ओर से इस्तीफे और निष्कासन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी को एक बार कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस नेतृत्व की नाकामी का एक और प्रमाण बताते हुए कहा कि ये किसी एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि संगठन के भीतर गहराते असंतोष और शीर्ष नेतृत्व पर घटते भरोसे का संकेत है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व, नीति और नियत तीनों के संकट से जूझ रही है। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सरकार पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपनी बिखरती हुई पार्टी को संभालें। साथ ही तंज कसा कि अब कांग्रेस की हकीकत विपक्ष नहीं, बल्कि उसके अपने नेता ही उजागर कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस में समर्पित निष्ठावान नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जीतू पटवारी, हरीश चौधरी जैसे नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कांग्रेस में गुटबाजी कर रहे हैं और ऐसे में समर्पित नेताओं को पार्टी में अनदेखी करते हुए किनारे लगाया जा रहा है। बहरहाल विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस में सामने आई ये नाराजगी विपक्ष के लिए नई चुनौती बन सकती है। एक ओर राकेश यादव संगठन में तानाशाही और नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी बताकर राजनीतिक हमला बोल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस विवाद को कैसे संभालती है और इसका आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस बवाल और सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। राकेश सिंह यादव के इस्तीफे के क्या है मायने? कांग्रेस में क्यों गहराती जा रही अंदरूनी कलह? बीजेपी के विफल नेतृत्व के आरोपों में कितना दम? दतिया उपचुनाव पर कितना असर डालेगा यह विवाद? तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी घमासान खुलकर के सामने आ गया है। करीब 30 साल तक पार्टी से जुड़े रहे पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने
प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। राकेश सिंह यादव ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी में अब जो लोकतंत्र है वो खत्म हो गया है और फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन सर, स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं JP मूलचंदानी जी, मीडिया पैनलिस्ट है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। मूलचंदानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है ND24 में। शुरुआत में चलिए अभिषेक जी आपसे ही कर लेता हूँ। ये जो 30-35 साल की समर्पित सेवा, 30-35 साल का समय कम नहीं होता। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति ने अपना आधे से ज़्यादा जीवन एक पार्टी को समर्पित कर दिया और उसके बाद वो आकर के सामने से ये कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। ये किस ओर इशारा करता है? क्या ये कहा जाए कि फिर एक नया दिन आता है और फिर एक इस तरह की बात सामने आ जाती है कि जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़ के एक करके, मतलब होता है ना कि जहाज से कूद के जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे सर? जहाज से कूदना वही व्यक्ति चाहता है जिसके मन में बहुत ही दुविधा हो, मतलब जो जीवन जीने की आशा खो चुका हो कि अब तो बस कूद जाऊं, क्योंकि पानी में भले ही मुझे तैरना आए या नहीं आए, कम से कम कुछ तो मुझे सहायता मिल जाए जी। 30-35 साल से जिसने पार्टी की सदस्यता में रहा, अच्छे पदों पर रहे, काम किए, और उस काल में जब बीजेपी लगातार बनी हुई है सत्ता में जी, और उन कठिन दौर में भी अगर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थामे रहा है या कोई भी पार्टी का उस विपरीत परिस्थितियों में अगर वो पार्टी का दामन थाम कर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी निष्ठा पार्टी के प्रति पूरी तरीके से निभा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं प्लस माइनस आता ही है। आज आप देख लीजिए कि किस प्रकार के आरोप लगे, हालांकि उनका ये कहना भी था। देखिए, भाजपा में और कांग्रेस में यही है कि भाजपा ने जो कह दिया, मतलब कार्यकर्ता ने उसको अपनी प्रण ले लिया कि नहीं, अब मुझे यही करना, अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। बिल्कुल। कांग्रेस में क्या है, जो मुखबिर हो रहे हैं इस तरीके से, मुखबिर होकर, मतलब मुखर होकर जो है इस तरीके से जो बयानबाजी दे देते हैं। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह साहब का और जीतू पटवारी का भी विवाद जो है सामने आया, किस तरीके से जो है मंच पर जो है साफ साफ दिखने को मिलता है कि कांग्रेस में अंतर कला ना होते हुए, नहीं दिखाना चाहे तो भी दिख जाता है। भाजपा में भी होता है। क्या अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कितने लोगों को नोटिस जारी किया? अभी प्रीतम जी सिंह लोधी वाला मामला रिसेंटली था, पर आप देखिए कि बिल्कुल साइलेंटली तरीके से जो है उसको दबा दिया गया। जबकि एक और अभी प्रीतम लोधी का बहुत बड़ा भी एक और मुद्दा आया था कि एक जो है उसी क्षेत्र की ग्रामीण महिला गई, उन्होंने बोला कि मेरे घर में पानी नहीं है, और उसने पानी की बोतल दे दी। आप समझिए कि मतलब भाजपा में अगर चाहे तो कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं कि भाजपा को वो बहुत घेर सकती है, परंतु फिर भी भाजपा की ये काबिले तारीफ है कि वो जो संगठन जो कहती है उसी को जो है वो अपना भगवान का आदेश मान लेते हैं। और कांग्रेस में आज जो राकेश सिंह यादव है, हालांकि ये दुख होता है कि उन्होंने इतने मेहनत करी, इतने लगातार सालों से उन्होंने काम किया, और एक लोग कहते हैं कि हमने उनको निकाल दिया, और एक धड़ बोलता है कि नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये भी अभी देखिए विरोधाभास बना हुआ है कि कौन सत्य है, कौन क्या है। और मैं तो बोलता हूं, देखिए, अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से अगर कोई गलती होती है या कुछ भी होता है, उन्होंने कांग्रेस ने बोल दिया कि भाई मीडिया में आपको जाके बयानबाजी नहीं करनी है, आपको साइलेंट रहना है, अगर बोल भी दिया तो प्रदेश अध्यक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो आए, बैठ के बात करें। क्यों नहीं कर सकते? क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में नहीं है? वो भी तो नोटिस जारी करके उनको बैठे, आप बैठ के बात कीजिए। आपके इतने पुराने कार्यकर्ता है, आपको तो अभी जोड़ने की जरूरत है। हाँ। आपको एक एक माला, मोती के एक एक माला, अगर एक मोती भी कम हो गया माला का, तो आप अधूरे हो गए। चुनाव आप कह रहे हैं दतिया का उपचुनाव आने वाला है, आप समझिए ना, नजदीक में है, जबकि वो तो कांग्रेस की सीट थी, चली गई। तो ये कहीं ना कहीं आप राज्यसभा का सीट लॉस करके बैठे हुए हैं, जो कोई मुद्दा नहीं था। आप आज शांत बैठे हुए हैं, आपकी राज्यसभा सीट चली गई, आपके पास कितने मुद्दे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संगठन को समझना चाहिए कि हम किस प्रकार जो है ये जो मेरे कार्यकर्ता है ना, इनको बांध के रखें। ठीक, चलिए ठीक है। रंजन सर, आपके पास आना चाहूंगा। टीवी डिबेट में शामिल होने पर नोटिस दे दिया जाना, क्या लगता है आपको, ये कितना उचित है? और जो ये पूरा घटनाक्रम हमने देखा, कैसे देखते हैं आप इसे सर? नहीं, जहां तक ये है कि इश्यू बायकॉट का था, कुछ मामलों को लेकर के कांग्रेस नाराज थी, मीडिया से उनका बोलना था कि हमें बायकॉट करना है।
और अभी जैसे आप बाइट दिखा रहे थे राकेश जी का, उनका बोलना था कि आजादी के बाद आज तक कई मीडिया का बहिष्कार नहीं हुआ। तो अगर उनके मन में कोई दुविधा थी मीडिया को लेकर के बहिष्कार क्यों हुआ, आजादी के बाद क्यों नहीं हुआ था, तो उनको भी बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता उन्होंने बात किया नहीं बात किया। लेकिन अगर पार्टी ने घोषित तौर पर कोई बैन बना रखा है 2 या 3 दिन जो भी है, तो उसमें भी अगर तोड़ेंगे तो जाहिर अनुशासनहीनता तो मानी जाएगी। दूसरी बात जो है, जो अभिषेक जी बोले, सहमत उनसे हूँ कि भाई जो कार्यकर्ता पुराना है, पिछले 2003 के बाद 15 महीने छोड़ दीजिए, लगातार भाजपा में बनी हुई है। ऐसे में कितने बड़े लोग, सुरेश पचौरी तक जो है वो छोड़ के चले गए, ऐसे कर्मठ लोग भी छोड़ चले गए। ऐसे में कोई पार्टी साथ बना हुआ है, बड़ी 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 बात है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो अगर कहीं एबरेशन हो गया, कोई वायलेशन हो गया किसी आपके डिक्टेट का या किसी इंस्ट्रक्शंस के, तो उसको बुला के बात हो सकती थी, नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। तो जाहिर है कि अगर जो कर्मठ कार्यकर्ता है जो 3 दशक से 4 दशक जुड़े हुए हैं, जाहिर विचारधारा जुड़े हुए हैं, तभी जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति विचारधारा जुड़ा हुआ है, तो उससे बुलाकर उसको हर आदमी को अगर एक तरीके से हैंडल करेंगे आप, तो भी दिक्कत होगी। वैसे ही राज्यसभा जा चुकी है, यहाँ पे 1 सीट दे चुके हैं। बहुत बड़ा झटका था वो कांग्रेस के लिए, देखा जाए तो टेक्निकल मिस्टेक के चलते। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। अब देखिए जो अभी उज्जैन में क्या हुआ, वो भी एक लोकतंत्र की निशानी है। कांग्रेस को ज्यादा लोकतंत्र है कि जीतू पटवारी जाके अटैक करके आते हैं 500 एकड़ की जमीन, और दिव्या सिंह जाते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो सरकारी ट्रस्ट है। उस बात को पार्टी फोरम में बोल सकते थे वो। तो अगर बड़े लोग ही रास्ता दिखाएंगे तो नीचे भी होगा, दिक्कतें होंगी। तो कांग्रेस को कुल मिलाकर के ठीक नहीं, वाकई नहीं ठीक। जो विषय आपका है बिल्कुल उचित है, सब ठीक नहीं चल रहा है। और अभी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। उसमें पार्टी के नेताओं को देखना है कि जो पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता है, जो विचारधारा जुड़े हुए हैं, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक 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 ठीक। मूलचंदानी जी क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर? देखिए दिव्यांशु जी, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास न नीति रही है, न नेतृत्व रहा है, न नेता रहा है। और इस प्रकार जो घटनाएं हो रही है, ये आज इंदौर में हुई, राकेश यादव जी की घटना हमने देखी, इसके पहले ग्वालियर में देखी। और प्रदेश में ऐसे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो एनसीसी चीफ को जो है सहन नहीं करते हैं। और उसका कारण ये है कि इनके अंदर आपस में ईगो की लड़ाई हो गई है, एक दूसरे का मान अपमान सम्मान की लड़ाई हो गई है, एक दूसरे का अपमान करना। पिछले दिनों हमने देखा उन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का जो है दिग्विजय सिंह जी का अपमान किया। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो उनका अपमान हुआ, वो सब हमने देखा। उसके बाद ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, उनकी भावना ये है, मुझे लगता है जीतू पटवारी जी की दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को अब रिटायरमेंट की तरफ ले जाए। उनका जो पूरा कार्यकर्ताओं का उनके साथ जुड़ाव है, वो सारे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। और ये जीतू पटवारी अपने अहंकार में उलझुलुल बयान देना, बिना समझदारी के बयान देना और तथ्यहीन बातें करना, और उसके बाद फिर मीडिया पर आरोप लगाना कि मीडिया में हमारी बात नहीं सुनी जाती। अरे भाई, ये तो चैनल डिबेट पे बीजेपी के कांग्रेस के दोनों के पैनलिस्ट और प्रवक्ता बैठते हैं, सबको आप समय समय पे बराबरी का मौका देते हैं। उनको जो भी अपने विचारधारा है, भावना है, वो रखना चाहिए, परंतु उनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इनके पास बहुमत होते हुए इनका राज्यसभा उम्मीदवार हार गया, इनकी गलती के कारण। इन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे। आपने देखा होगा पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थे तो इनका लोकसभा का जो उम्मीदवार था, जो दूल्हा था, वही चुनाव के पहले गायब हो गया, बिना दूल्हे की बारात थी। ये भी इन्होंने आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया। मैं आपको विशेष बात ध्यान दिलाऊं कि जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो इनके पास मध्य प्रदेश में सीटों पर उतारने वाले उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। कई लोगों को मिन्नतें करके उम्मीदवार को ढूंढना इनको पड़ता है। पार्षदों में हमने देखा इन्होंने फ्री फॉर ऑल के कई बार प्रयोग किए हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इनकी रीति नीति रही है, ये जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे टूट रहे हैं, वो उनके अहंकार से टूट रहे हैं, उनके स्वभाव से टूट रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष देना या मीडिया को दोष देना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। और अगर कोई लोकतंत्र में हर आदमी को कुछ बोलने का अगर मौका है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता है, अगर वो बोल भी देता है
तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने तथ्य रख रहा है, कांग्रेस का पक्ष रख रहा है जी। परंतु अपने आत्मचिंतन करने की बजाय जब पार्टी गर्त में जा रही है, पार्टी माइनस में जा रही है, आपके पास विकास के मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो केवल विकास की बात करते हैं। हम अपने जो है, जो भी हमारी रीति नीति है, हमारे जो संगठन के विषय है, हमारी जो योजना है, हम उनकी बात करते हैं और ये केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। तो बेसिक फर्क है दोनों में। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जो आदेश होता है वो हमारे सारे देवतुल्य कार्यकर्ता मानते हैं, परंतु कांग्रेस में इसकी उलट स्थिति है। वो सारे अपने सम्मान और अपमान के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस से उसके कार्यकर्ता अब टूटते जा रहे हैं और मुझे लगता है यही अगर इनका अहंकार वाला पीसीसी चीफ का आचरण रहा तो ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म कर देंगे और ये निरंतर गर्त में जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी है? संवाद की कमी तो भाई है, अगर संवाद की कमी नहीं होती तो इस तरह की जो तस्वीर दिख रही है सामने ये ना दिखती। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो इस्तीफे हैं, जैसे उनका इस्तीफा हुआ, तो जो दूसरे कार्यकर्ता हैं ये कहीं ना कहीं उनके मनोबल पर भी तो असर डालेगा? और अभी ये दतिया का जो उपचुनाव है सर पे है, और उपचुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, देखिए, ग्वालियर चंबल वाला जो बेल्ट है जिसमें दतिया भी है, और वहाँ पर अगर आप देखे जाए तो कहीं ना कहीं मैंने एक ऑब्जर्वेशन जो देखा, वहाँ कांग्रेस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगाव रहा है क्षेत्रीय जनता का, पता नहीं क्यों। और वहाँ पर ना हालांकि देखिए भाजपा का भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, परंतु चूंकि सत्ता में इतने साल होने के बाद यूथ भी अगर मान लो 20-30% ज़्यादा अगर जनता थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति झुकाव हो जाए तो उसको बोलेंगे यहाँ लगाव है, क्योंकि वेटेज देना पड़ेगा। तो परंतु जिस हिसाब से आप देखिए कि जब सिंधिया जी भाजपा में गए और उनके साथ कितने सारे कार्यकर्ता उनके साथ भाजपा में ज्वाइन हो गए, उसके बाद लगभग लोग कहने लगे थे कि यार अब तो कांग्रेस खाली हो गई है, खाली हो गई है कांग्रेस और अब कैसे भरेंगे। परंतु फिर भी, और उसके लोग जो आज ये आप जिस मुद्दे पर अपन बैठे हुए कि 30 साल, अब ऐसे में अगर 30 साल वाला बंदा कोई उस समय भी जुड़ा रहा, नहीं उसने पाला बदला, लगा रहा, तो उसकी निष्ठा को कहीं ना कहीं चोट पहुंची होगी, तभी उसने ये निर्णय लिया। अब अपन आ जाते हैं कि आपने जो कहा कि चीज़ों को अपन कैसे उसमें कंट्रोल करें, तो आप ये देखिए कि दिव्यांशु जी, आप उस बेल्ट पे चले जाइए इंदौर में। इंदौर में भी जब कमलनाथ जी सीएम थे तो उनका बहुत फोकस था इंदौर में, स्पेशली फोकस था। मुझे आज भी याद है कि वो उन्होंने सबसे ज़्यादा अतिक्रमण के लिए काम किए, इवन कई अतिक्रमण जो कांग्रेस के सपोर्टर थे उनके भी उन्होंने घर वगैरह सब तोड़वा दिए थे। तो उससे क्या हुआ कि आक्रोश उस समय भी हुआ था, परंतु कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर लिया गया था। अब आप समझिए पीसीसी चीफ उस समय कमलनाथ जी थे, जैसे ही जो है जीतू पटवारी जी को उन्होंने बनाया, कमलनाथ जी को कोई नोटिस नहीं, डायरेक्ट हाईकमान दिल्ली से आए और सीधे बना दिया। कमलनाथ जी इतना, जो इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती हैं और आपने उनको पूछा ही नहीं या कुछ भी नहीं, सिंपल नहीं 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 नहीं। ठीक है, उनकी जो भी उनके कार्यकाल में जो भी गलतियां नहीं, वो सरकार अच्छी तरीके से नहीं चला पाए, अपने साथियों को लेकर नहीं चले, व्हाटएवर जो भी, वो एक अलग विषय हो गया। परंतु कहीं ना कहीं देखिए हुआ यही कि आनंद फानन में उनको बिना नोटिस दिए उनकी सम्मानजनक जो विदाई करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, सीधे जो है ऊपर से ऑर्डर आया और कर दिया। क्या भाजपा में देखने को मिलता है? नहीं। आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो बकायदा उसका जो है इनकी तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं वो बकायदा चली। उन्होंने जो है काफ़ी जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सब लोग आए, उन्होंने जो है वोटिंग करी, सब चीज़ें हुई। और भले ही सब कुछ फिक्स है, वो सब दुनिया जानती थी कि हाँ भाई ये बनेंगे, 4 दिन पहले ही नाम लोगों के आ गए थे कि ये बनने वाले हैं, सब कुछ है, पर एक जो है औपचारिकता वो निभाई गई। कांग्रेस में इसकी कमी है और संवाद की तो कमी है ही है। आप देख लिया आज भाजपा का जो सोशल मीडिया विंग है और आज आप पीसीसी का सोशल मीडिया विंग देख लिए, कहीं ना कहीं अंतर है। और मीडिया में नहीं आकर आप जो है पैनल में नहीं आ रहे हैं, आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है। मैं आज आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं दिव्यांशु जी। जब सीएम का मुद्दा उठा, उज्जैन का बहुत सारे जो मैटर उठे, ऐसा नहीं है कि मीडिया ने उसको कवरेज नहीं किया, कुछ ने किया। सिंगल कॉलम गया प्रिंट मीडिया में, कहीं ना कहीं गया, और मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन बेचारे संपादकों को और मालिकों को जो है तलब भी किया गया सिंगल कॉलम पर, आप समझिए।
तो ऐसा नहीं है कि तवज्जो नहीं देना चाहती मीडिया या कोई नहीं, सब कुछ है, बहुत अच्छे से जो है तवज्जो सब कुछ देना चाहती है, परंतु भाजपा तो भाजपा है भैया, थोड़ा बहुत तो डरना पड़ेगा। भाजपा तो भाजपा है, थोड़ा मूलचंदानी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। मूलचंदानी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इसी बात पर पहले रंजन जी से टिप्पणी चाहूंगा, फिर आता हूं मूलचंदानी जी आपके पास। जी रंजन जी, जो बात अभिषेक जी कह रहे हैं भाजपा तो भाजपा है, थोड़ा बहुत तो डरना पड़ेगा, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अगर उस पर आप बात करेंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। और जाहिर है कि अभी कोई भी पार्टी, मुझे लगता है जो अभी चलन चला है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तो जब कमलनाथ की सरकार आई तब से कुछ ज्यादा हो गया है, उसी को भाजपा फॉलो कर रही है। और अब देखिए, जहां तक लोकतंत्र की बात है, पार्टी के अंदर बात हो रही है, तो उससे बाहर आ गए हैं, मीडिया की बात हो रही है, तो वो तो लोकतंत्र नहीं रहा। पार्टी, अभी कोई भी पार्टी इतनी इंटॉलरेंट हो गई है कि अपना क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहती, नहीं देखना चाहती। ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर मीडिया कोई चीज दिखाता है, किसी भी स्टेट, किसी पार्ट का आपका आईना है, उससे आपको जो चीज आप कार्यकर्ताओं से ऐसे घिरे रहते हैं जो कि आपको अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो स्टेट की जो जमीनी सतह, जो जमीन पे चल रहा नहीं पता चलता आपको, तो मीडिया तो आपको आईना दिखाता है। तो जब आप ट्विस्ट करते हैं, उसको आप डैमेज करने की कोशिश करते हैं, क्रश करने की कोशिश करते हैं, तो जो वही बात होती है कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, फ्रंट पे से बाहर हो जाना, अंदर कर देना। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गई है, और मैं नहीं कहता हूँ कि भाजपा उसमें है, मैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भी यही रुख देख चुका हूँ, वो अपनी क्रिटिसिज्म नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, क्रश करना चाहते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के तौर पर आपको अटैक किया जाएगा हर तरीके से, आपको डिस्करेज, या पुलिस आपके खिलाफ। आपको याद कीजिए, यूपी का मामला है, जो एक जर्नलिस्ट ने वो मेहनत कर उसमें जो मिड डे मील था, उसने दिखाया था इल्ली उसमें है, तो उसको जेल हो गई, कोई बचा नहीं आया। ऐसे बहुत से केसेस हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो समय चल रहा है, जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे कंट्री में है, तो सारी पार्टी टैलेंट हो गई है, वो ऐसे बिहेव कर रही है, उसमें कोई दूध का धुला नहीं है अभी। ठीक ठीक ठीक, मूलचंदानी जी क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, हमारा वरिष्ठ पत्रकार साथी अभिषेक जी ने पूरी गंभीर चर्चा में थोड़ा हास्य का रंग भर दिया, और उसको चर्चा को जो है थोड़ा सा लाइट कर दिया जी, सरल कर दिया। परंतु ये बात स्पष्ट है कि जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उसके संपादक के पास जब कोई पार्टी का नेता या कोई खबर उनके पास पहुंचती है, तो सबसे पहले तो वो ये जांचते हैं कि उसमें विश्वसनीयता क्या है, उसमें तथ्य क्या है। अगर तथ्यहीन कोई आरोप है और केवल उसको झूठ को परोस के और उन्होंने मीडिया में दे दिया और मीडिया ने उसको प्रकाशित कर दिया, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम उस जनता के भी प्रति हमारी जवाबदेही है कि हम उनको क्या परोस रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो संपादक हो, चाहे वहां के प्रधान संपादक हो, चाहे वहां का वरिष्ठ पत्रकार हो, वो लिखने के पहले, बोलने के पहले निश्चित रूप से उसकी जांच जरूर करते हैं। जब वो देखते हैं कि केवल प्रोपेगेंडा के लिए, केवल मीडिया में छाने के लिए कोई आरोप लगाया है। हमने भी विपक्ष में काम किया है जब कमलनाथ जी की सरकार थी। हम जब आरोप लगाते थे, हम तथ्यात्मक लगाते थे, और उसके बाद अगर मीडिया कवरेज नहीं भी देती थी तो हम जनता के दरबार में जाते थे, हम रोड पे आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, उसको बराबर मीडिया कवरेज देता था। तो मुझे लगता है कि हमको अपनी बात कहना आना चाहिए और तथ्यात्मक रूप से कहना आना चाहिए। अगर हम झूठ परोसेंगे तो मीडिया हमको उसमें सहयोग करेगा, ये अपेक्षा या आशा मीडिया से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम सच को दिखाना है और सच को जनता के सामने रखना है। अंतिम निर्णय, अंतिम अदालत तो जनता की होती है, और जनता का आशीर्वाद सदैव से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा है, क्योंकि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा होता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आप देखिएगा अभी चुनाव आने वाले हैं, आपको ये कुकुर मुत्ते की तरह कांग्रेसी दिखेंगे। नगर निगम के चुनाव होंगे, जब आ जाएंगे और हारने के बाद घर बैठ जाएंगे। उसके बाद विधानसभा चुनाव में यही होगा, लोकसभा चुनाव में भी यही होगा। ये एक इनकी निरंतर इनकी मानसिकता बन गई है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में रहता है। वो चुनाव हार और जीत, इसका आकलन जनता के ऊपर छोड़ देता है, परंतु जनता जो आशीर्वाद देती है, जिस प्रकार का आशीर्वाद देती है, उसको वो मान्य करता है, उसको वो एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद लगातार उस क्षेत्र में काम करता है जनता के लिए। इसलिए वो जनता के दिलों में राज करता है, और अल्टीमेटली
जनता उसको चुनती भी है, क्योंकि जनता को मालूम है कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ही उसके ऊपर खरी उतरती है। परंतु जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से, अभी मैंने कल आपके टीवी चैनल पे, आपके चैनल पे देखा कि कुछ कार्यकर्ता वहां कांग्रेस कार्यालय के बाहर लेटे हुए, सड़क पे सोए हुए, और जीतू जयराती जी आते हैं और उनको चलो चलो करते हैं। यही दशा कमलनाथ जी की सरकार में थी कि जब उनसे वरिष्ठ लोग मिलने जाते थे तो वो बोलते थे चलो चलो, तो उन वरिष्ठों ने उनको चलो चलो कर दिया। तो अहंकार रूपी कोई भी पार्टी अब जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में कार्य नहीं कर पाएगी। आप ऊपर के अपने जो है सोर्स लगा के आप पद पा सकते हो, परंतु जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में अगर मन में उनके रहना है तो आपको उनके अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप रहना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं अभिषेक जी से आपकी बात पर, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जी अभिषेक जी, अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो। रंजन जी ने एक बहुत अच्छा, हम मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम मेरे बड़े भाई हैं, रंजन जी भाई साहब ने एक बहुत अच्छा बात कही कि जब सत्ता में होती है तो बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस होती हैं। और जैसे छत्तीसगढ़ का दिया कि छत्तीसगढ़ में भी जब कांग्रेस थी तो उसने भी कुछ ना कुछ जो है मैनेज करने की सब चीज़ें करी। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ सत्ता और चीज़ों में जहाँ पर भी उनको लगता है कि हाँ हमारे खिलाफ जो है नेगेटिव या जो भी कुछ चीज़ है उनको सप्रेस करने की कोशिशें होती हैं। परंतु दिव्यांशु जी, एक चीज़ ये भी है कि सप्रेस का जो प्रेशर होता है वो कितना है, वो प्रेशर कितना डाला जाता है। बिल्कुल, वो प्रेशर को तय करना होगा कि इतना भी नहीं डालें कि वो जो है वो अपनी जो मूल भावनाएं वो भूल जाए। तो मूल भावनाओं का जो कद्र है ना वो हर किसी को करना चाहिए। और आज की जो परिस्थितियां हैं दिव्यांशु जी, अगर आप देखें तो आपकी परिस्थितियों में महंगाई का दौर में आप बोले तो भावनाओं भी जो है ना वो महंगी हो गई हैं। हर किसी की अब भावनाएं भी थोड़ी सी कम हो गई हैं अब। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। संवादहीनता जब होती है तब ऐसी स्थिति बनती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।